दोस्तों जो डर था वही हुआ है आज। एग्जैक्टली मार्केट ने जो है कि जो हम कल डिस्कस किए थे वही हुआ है। मार्केट में निफ्टी ने 26,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है, जो एक साइकोलॉजी लेवल था। और बैंक निफ्टी भी 60,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है। उसके नीचे क्लोजिंग भी आई है। ट्रम्प की न्यूज़ और रिलायंस के फॉल की वजह से आज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ब्लड बाथ था। और मार्केट पूरा ही जो है कि गिव अप कर दिया, जितनी भी बाइंग हुई थी 2-3 दिन पहले। और जो है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कल मार्केट 25,500 तक भी गिर सकता है। जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, और 26,000 को बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया है। 26,000 लेवल को ऐसे ब्रेक किया जैसे कि नॉर्मल लेवल है कोई, जो कि इतना स्ट्रांग लेवल था। वहाँ पे सेलर भी कल काफ़ी ज़्यादा बैठे थे। उसके बाद भी जो है कि पूरा ब्रेक कर दिया एक ही कैंडल में। और अगर आप देखेंगे तो अगर 25,000 तक जाएगा तो फिर, या फिर जो कि एक बियर ट्रैप है। न्यूज़ बहुत ज़्यादा निगेटिव आ रही है ट्रम्प का। आप देख ही रहे होंगे कि ट्रम्प बोल रहा है कि 500% टैरिफ लगा देंगे जो जो रसिया से ऑयल बाइंग कर रहा है। तो स्पेशली उसमें ये टारगेट कर रहा है जो भी ब्रिक्स नेशन है आपका, जो कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, इन सबको बोल रहा है कि इन सब पे हम लगाएंगे टैरिफ 500%, अगर ये जो कि ऑयल बाइंग करते रहे रसिया से। तो अभी तो ट्रम्प का मूड कुछ ऐसा है कि परेशान कर रहा है सबको। और मार्केट में एफआईज की पोजीशन भी हम देखेंगे तो काफ़ी हैवी आज उन्होंने शॉर्ट किया है, फ्यूचर में भी और आपका जो कि ऑप्शंस में भी। और आज इसी वजह से क्लोजिंग बहुत ही नीचे आई है। आज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा जो है कि पैनिक सेलिंग थी, बियर का पूरा कंट्रोल था। हमने कल डिस्कस भी किया था कि मार्केट नीचे गिर सकती है। और ये आपका हीट मैप है निफ्टी का, देख सकते हैं कि सब स्टॉक्स नीचे थे, केवल आपका जोमेटो ऊपर था, एसबीआई लाइफ और आईसीआई बैंक होल्ड कर रहा है, जो कि काफ़ी दिनों से, पिछले 3-4 दिन से होल्ड कर रहा है। यही बजाज फाइनेंस भी थोड़ा सा होल्ड कर रहा था। बाकी अगर देखेंगे तो हिंडाल्को 4% डाउन है, रिलायंस 2% से ज़्यादा डाउन है, आपका जो है कि विप्रो, टीसीएस सब कुछ डाउन है। तो सेलिंग ओवरऑल सब में थी। निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 150 सब कुछ डाउन है। एग्रीवेटिव सेलिंग है जो कि एकदम सब कुछ। और एफआई ने आज अच्छी क्वांटिटी में सेलिंग भी की है। रीज़न अगर हम देखें तो रीज़न यही समझ में भी आ रहा है कि जो ट्रम्प ने बोला है ट्रेड की वजह से, कि जो भी लोग ऑयल बाई कर रहे हैं सब पे हम लगाएंगे टैरिफ। अभी फ़िलहाल तो यही है। उसके बाद मेटल सेक्टर भी काफ़ी फॉल कर गया है। अभी हम देख लेते हैं कि हम कल कैसे ट्रेड करेंगे और निफ्टी क्लोज कहाँ हुआ है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी जिधर भी मूव करेगा कल, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमने 2 दिन से इनडिसाइसिव कैंडल बना रहा था। तो हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी जिधर भी मूव करेगा क्लोजिंग उधर ही आएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका लो ब्रेक किया है, फिर क्लोजिंग कितनी शार्प रेड, मतलब डीप रेड कैंडल बनाया है। अगर ऐसी कैंडल देखें तो यहाँ कहीं पे बनी थी और आपका यहाँ पे भी बनी थी। ये कैंडल है जो कि शार्प रेड बनी है, और ऐसे लग रहा है मार्केट इसको भी ब्रेक करके ये लेवल फिर से टच करेगा कल। तो देखते हैं कि मार्केट अभी कहाँ जाता है। और आपका जो है कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें अभी तो, और पहले बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही हुआ है। बैंक निफ्टी तो कम फॉल किया है, निफ्टी ज़्यादा फॉल किया है। निफ्टी 1% फॉल किया है, जिसमें से निफ्टी आईटी देखेंगे 2% फॉल किया है। आपका रिलायंस हमने देखा ही है, 2% ज़्यादा फॉल किया है। बैंक निफ्टी आधा % फॉल किया है। बैंक निफ्टी अपने आप को फिर भी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट निफ्टी तो पूरा गिव अप कर दिया है। क्योंकि जो भी ट्रम्प के टैरिफ का असर पड़ेगा वो पड़ेगा निफ्टी पे ही, क्योंकि निफ्टी में सब सेक्टर इंक्लूडेड है। और जो कि बैंक निफ्टी में है उसमें केवल फाइनेंस है, मतलब बैंकिंग सेक्टर है। और जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनके बिजनेस हमारे इंडिया में ही है, वो बाहर तो करते नहीं है। तो इसकी वजह से उसका असर ज़्यादा उस पर नहीं पड़ेगा। टैरिफ का जो असर है वो बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इस वजह से बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा नहीं फॉल कर रहा है। और निफ्टी ज़्यादा इसलिए फॉल कर रहा है क्योंकि उसमें सब सेक्टर इंक्लूडेड है। इस वजह से निफ्टी ज़्यादा फॉल कर रहा है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो निफ्टी में कल हमने डिस्कस किया था कि 2 दिन से जो ये बाइंग आ रही थी, शाम को मार्केट घूम जा रहा था, परसों भी हुआ था, कल भी हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि मे बी कल, आज मतलब इस लेवल को ब्रेक कर दे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मार्केट अटेम्प्ट भी नहीं की, मार्केट गैप डाउन खुली है सीधे कल की तरह ही। इस लो के जो स्विंग लो था इसको टेस्ट करके ऊपर गई और क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस ले रही थी। मुझको लग रहा था मे बी इसको ब्रेकआउट करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी इसकी जगह ब्रेकआउट कर दिया है, और जो कल का हाई था और जो गैप था उसको फिल कर दिया उसने। अभी हम देखेंगे चार्ट पे। और मार्केट यहाँ से फॉल की है, डे लो और ये स्विंग भी ब्रेक की है, रिट्रेसमेंट की है। जो भी यहाँ सेलर आए तो उनको निकाली, उसके बाद कंटिन्यू फॉल था, जो कि काफ़ी ब्रूटल फॉल था। 26,000 लेवल देख रहे हैं यहाँ, ये 26,000 लेवल है। मार्केट ने इसको ऐसे फॉल किया, ब्रेक कर दिया जैसे कुछ नॉर्मल लेवल है।
तो 2 दिन से ये जो भी पोजीशन बना रहा था ये सेलिंग की साइड की बना रहा था, और इसने काफ़ी अच्छी पोजीशन ऐड की है मार्केट को काफ़ी। अभी और फर्दर लगता है और नीचे ले जाएगा, क्योंकि एफआईएस का डाटा तो ऐसे ही कुछ बता रहा है। जो भी बंदा है उसने आज भी उसने पोजीशन बनाई है यहाँ पे 6 मिलियन इस पॉइंट पे। तो अभी भी देखते हैं, और नीचे देखेंगे जब मार्केट 12 बजे के बाद तो पूरा साइडवेज ही था, शाम को फिर से ब्रेक करके ही क्लोज़ किया है। तो यहाँ पे तो कोई खास वॉल्यूम नहीं आया, मतलब अभी ये जो पोजीशन बनी हुई है ये पोजीशन में अभी बुकिंग नहीं आई है। तो देखते हैं कि ये फर्दर और कहाँ तक ले जाते हैं। और डे टाइम फ्रेम पे हमने देखा ही है कि फर्दर और ये अभी नीचे ही ले जाएंगे। अभी इधर कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है मार्केट में। मार्केट में जो भी सपोर्ट है वो वहीं पे मिलेगा आपका, यहाँ पे 700 से 720 इसके बीच में ही है। मतलब यहाँ से करीब करीब 150 पॉइंट और मार्केट अभी नीचे जा सकती है, यहाँ पे कहीं सपोर्ट है। तो देखते हैं कल की लिए अगर हम डिस्कस करें तो अभी सिंपल है, अगर मार्केट अब सेल ऑन राइज है, क्योंकि एफआईएस का डाटा भी ऐसा है पूरा बेरिश है और न्यूज़ भी ऐसी है, तो अब इसका असर 1-2 दिन तो रहना ही चाहिए। तो देखें तो अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल गई या गैप अप खुल गई, इस लेवल को अगर ब्रेक करेगी, इस लेवल को ब्रेक करके फेल हो गया तो हम सेल करेंगे। जब हमको सेल तब तक करना है जब तक ये 26,000 के ऊपर नहीं जाएगी। जब 26,000 के ऊपर चली जाएगी तो फिर बाइंग का देखना है। 26,000 के जब तक नीचे है तब तक यहाँ से सेलिंग आए, यहाँ से सेलिंग आए, इस स्विंग से सेलिंग आए, सेलिंग ही देखना है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल गई, जो कि अभी दिखा भी रहा है, अभी तो फ्लैट ही चल रहा है, बट मान लीजिए अगर कहीं गैप डाउन खुल गई, तो अगर गैप डाउन खुली और फिर थोड़ा सा रिकवरी आई, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर हम वेट करेंगे इसका ब्रेकआउट होने का, क्लोजिंग प्राइस का इसको ब्रेकआउट करके फिर से जब फॉल आएगा तो फिर हम सेल करेंगे। और मान लीजिए गैप डाउन हुई और मार्केट फॉल करती रही, तो फिर हमको एक रिट्रेसमेंट के बाद फॉल देखना पड़ेगा, या फिर हमको फिर बाइंग का देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 720 700 पहुँच गई तो, क्योंकि वहाँ से बाइंग आ सकती है। और ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए फ्लैट खुली या गैप अप खुली, तो फिर यही है, इस लेवल के पास से हम सेलिंग का देखेंगे, क्योंकि जो भी इधर सेलर हैं ये सब प्रॉफिट में है, और जो यहाँ पे आए हैं इस वाले स्विंग में जब मार्केट फॉल की है तो उनको मार्केट रिट्रेस करके निकाल दी है, और फिर यहाँ पे बायर को बुलाई थी और फिर उनको भी निकाल के गई है। तो जो भी इधर सेल किया सबका एसएल आपका इतना जल्दी नहीं जाएगा, सबके एसएल 26,000 के ऊपर ही होंगे। तो 26,000 के ऊपर जब जाएगी तभी वो अपना एसएल देंगे। तो इसके ऊपर से अगर ऐसे कहीं करें तो भी हम सेलिंग का ही देखेंगे। और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी तो होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी आज मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा मूव किया है, जो कि कल का ये जो परसों का क्लोजिंग प्राइस था यहाँ तक गया। कल जब ये क्रॉस कर रहा था तब एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ तक जा सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ है। आज यहाँ पे होल्ड करके गया है और यहीं से फिर रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ से फॉल कर गया है, और 600 के पास गया है, यहाँ से फिर होल्ड किया है पूरा शाम को। ये तो लो ब्रेक नहीं किया है, तो देखते हैं, हो सकता है कल थोड़ा सा ये पॉजिटिव रहे, होल्ड करने की कोशिश करें निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी को रिट्रैक्ट करने के लिए बहुत से कंपोनेंट हैं। तो इसमें भी यही है, 800 के पास से ही रेजिस्टेंस लेके फॉल किया, तो 800 के जब ऊपर जाएगा तब थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि मे बी यहाँ तक आए फिर से यहाँ से फॉल करे, या फिर यहाँ तक आके फिर से फॉल करे। तो अभी फ़िलहाल तो ये भी निगेटिव ही है, बट ये है कि ये कम गिरेगा निफ्टी ज़्यादा। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जब अच्छा बाउंस आ जाए तब देख सकते हैं, और निफ्टी में भी सेम वही है। और अगर हम देखें तो निफ्टी में हो सकता है कल ज़्यादा बाउंस आए, बैंक निफ्टी में कम आए, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए फॉल कम किया है, फॉल किया, रिट्रेस किया और फिर नीचे जा रहा है। और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो कंटिन्यू फॉल हुआ है, फिर साइडवेज हुआ है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा निकालने के लिए थोड़ा सा और ऊपर आए फिर से फॉल है। और इसमें ऐसा ना हो जब निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर ना जाए, ये साइडवेज ही रहे, इधर कहीं इधर, फिर यहाँ से फॉल करे, तो ये चीज़ भी हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और रिलायंस का देखें अगर हम चार्ट, तो रिलायंस तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको फॉल कर सकता है और यहाँ से कहीं सपोर्ट लेगा, तो यहीं पे क्लोजिंग आई है। तो देखते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेता है, अभी नहीं लेता है। और एकदम कैंडल तो देख रहे हैं क्या डीप रेड कैंडल बनी है, यहाँ से भी सपोर्ट लेता है फिर, या फिर ये जो गैप है इधर कहीं से सपोर्ट लेता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेने आएगा तो फिर तो निफ्टी 500 तक आ जाएगा। हैवी वेट है ना निफ्टी का, इसलिए ऐसे कर रहा है ये, और काफ़ी ब्रूटल सेलिंग है। जो भी इधर देखिए यहाँ से यहाँ गया था कितने दिन में, आपका 27 अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पहुँचा था, और 3 दिन में ही यहाँ आ गया, 4 दिन में। तो सेलिंग ऐसे ही होती है। बोलते हैं लोग कि मार्केट ऊपर सीढ़ी से जाती है और नीचे लिफ्ट से आती है, तो ऐसे ही कुछ है। और अगर हम डेटा देखें एफआईएस का, तो एफआईएस का डेटा में देखेंगे आप तो काफ़ी एग्रेसिव इन्होंने क्लाइंट देखेंगे तो 10,000 इन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया है, और एफआईएस ने
31,000 आज फ्यूचर शॉर्ट किया है, काफ़ी एग्रेसिव इन्होंने ऐड किया है फ्यूचर शॉर्ट। और प्रो ने भी जो कि आपका जो भी इनके पास शॉर्ट था उसको लॉन्ग कर लिया, अभी इनके पास लॉन्ग हो गया है। तो मोस्टली ये क्या करते हैं, ऑप्शन की पोजीशन को फ्यूचर लॉन्ग करके हेज करते हैं ये प्रो जो है। तो इनका हमेशा फ्यूचर, अगर ऑप्शन और फ्यूचर की पोजीशन देखेंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट रहती है। फ्यूचर लॉन्ग रहेगा तो ऑप्शंस का ये ऑप्शन में शॉर्ट रहेंगे। और जो कि एफ का अगर हम ऑप्शंस का डाटा देखें तो इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है 1 लाख आज, और पुट बाइंग की है 32,000 और प्रो ने भी 1,45,000 कॉल शॉर्ट किया है और पुट बाइंग की है 25,000। इनके पास 1,81,000 पुट बाइंग है प्रो के पास, और 2,55,000 एफ के पास पुट बाइंग है, और कॉल शॉर्ट है 1-1 लाख दोनों के पास है। क्लाइंट ने उसका अपोजिट किया, 2,47,000 कॉल बाइंग कर लिया, मार्केट गिरी है एवरेज करते गए हैं, और पुट भी शॉर्ट किया है। तो जिस हिसाब से अभी आज का डाटा बना है उस हिसाब से लग रहा है कॉल एफ ने भी कॉल शॉर्ट की और पुट ने प्रो ने भी की है, दोनों ने कॉल शॉर्ट की और इन्होंने कॉल बाइंग की एग्रेसिव। तो हो सकता है कि कल क्या करें, ये एक लेवल के बाद ऊपर ना जाने दे, एक लेवल के पास ही साइडवेज करके रखें, क्योंकि ये जो बाइंग की है इन्होंने, अगर एक लेवल पे ही रखेंगे तो भी इनका लॉस हो जाएगा, और इनका आज पुट में तो लॉस हुआ है होगा, इन्होंने फिर से शॉर्ट किया है। तो ये भी हो सकता है, मतलब मार्केट एक बार नीचे जाए फिर वहाँ से ऊपर उठा के फिर साइडवेज कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ऊपर गई फिर वहाँ से फॉल करा देंगे। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। फिलहाल के हिसाब से तो इस शिक्षक के हिसाब से यही लग रहा है कि फॉल आने वाला है और 700 तक में भी जाए, उसके पहले तो सपोर्ट नहीं दिख रहा है। और वही है, जब भी बाउंस आए बाउंस पे सेल करिए ताकि आपको स्पेस हो, आपका एसएल हिट होने के चांसेस कम हो। अगर गिरती हुई मार्केट को चेस करने जाएंगे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट होगा एसएल हिट हो जाएगा। तो जब भी बाउंस आ जाए आपको लगे कि हाँ एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास ही सेल करिए, तो उसमें आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम रहेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।